आ रहा है कि जेडीयू भी चाहती है कि कम से कम 15 से 16 सीटें उसको मिले। तो यहाँ पर बीजेपी अगर 15-16 सीटें चाहती होगी तो लगभग आधी सीटें वो चाहेगी जेडीयू से। तो ये आंकड़ा अगर 15 भी मानते हैं तो 15 दूनी 30, यानी कि 30 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ेंगी। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलेंगी, चिराग पासवान को कितनी मिलेंगी, पशुपति पारस को कितनी मिलेंगी। तो अपने आप में अगर 10 सीटें भी छोड़ते हैं, जो कि उम्मीद बहुत कम लग रही है, क्योंकि 17 सीटों पर पिछली बार ही बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में क्या इस बार वो अपने साथियों के लिए 2 सीटों का सेक्रीफाइस करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। दिनों जब गांधी मैदान पटना में जब महारैली का आयोजन हुआ, उस समय पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था, कई लाखों में लोग वहाँ पर मौजूद थे और ये कहा गया कि ये बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी रैलियों में से एक है। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिन बीजेपी के लिए जो कह सकते हैं बहुत मुश्किल होने वाले हैं। साथ में नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। बिहार की राजनीति इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि 40 लोकसभा सीटें हैं और यूपी में 80 सीटें हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार यह नारा दे रहे हैं कि 120 सीटों से भाजपा को भगाओ, लेकिन इसी बीच अब चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वो लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में जाएंगे। तो वहीं इंडिया गठबंधन से तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने साफ तौर पर बिहार में 8 सीटें और यूपी में 2 सीटों का ऐलान कर दिया कि चिराग पासवान अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको 10 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन एक तरफ हाजीपुर सीट, जो कि अपने पिता की विरासत मानते हैं चिराग पासवान, उस सीट को लेकर वो लगातार बीजेपी से वार्तालाप कर रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं कि कैसे भी वो सीट जो है वो मुझे मिल जाए। तो वहीं दूसरी तरफ इस सीट पर बीजेपी ने पशुपति को उतारा है और कहीं ना कहीं यहीं से सारी लड़ाई शुरू होती है। चाचा और भतीजे की लड़ाई ने बिहार की सियासत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अभी बिहार की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं नाजुक बनी हुई है, बीजेपी के लिए भी और एनडीए गठबंधन के लिए भी, तो और यही वो बड़ी वजह है कि अभी तक जो 195 लिस्ट निकाले गए हैं वहां से बिहार का एक भी उम्मीदवार नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं आप? जाहिर बात है। और देखिए, बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ की 40 लोकसभा सीटें आती हैं और उसको हासिल करना हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यूपी और बिहार 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ से लगभग भारत की आधी जो राजनीति है वो दिखाई पड़ती है। इसीलिए हर एक किसी की निगाहें सबसे पहले अगर देखा जाए तो यूपी, उसके बाद बिहार पर पड़ती हुई नजर आती हैं। अब जबकि बिहार की आप बात करें तो जाहिर बात है कि बीजेपी के लिए भी बड़ी परेशानी का सबब बनता चला जा रहा है, क्योंकि 40 सीटें हैं और अगर बात करें समीकरण की तो यहाँ पर उनके साथ जेडीयू भी है और खुद बीजेपी है और जो चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, पशुपति पारस की पार्टी है, मुकेश सहनी भी साथ में नजर आते हैं। तो मिला जुला कर कहा जाए तो इतने सारे दल और 40 सीटें, तो क्या बीजेपी इसमें समीकरण बैठा पाएगी? क्योंकि जो सुनने में आ रहा है कि जेडीयू भी चाहती है कि कम से कम 15 से 16 सीटें उसको मिले। तो यहाँ पर बीजेपी अगर 15-16 सीटें चाहती होगी तो लगभग आधी सीटें वो चाहेगी जेडीयू से। तो ये आंकड़ा अगर 15 भी मानते हैं तो 15 दूनी 30, यानी कि 30 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ेंगी। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलेंगी, चिराग पासवान को कितनी मिलेंगी, पशुपति पारस को कितनी मिलेंगी। तो अपने आप में अगर 10 सीटें भी छोड़ते हैं, जो कि उम्मीद बहुत कम लग रही है, क्योंकि 17 सीटों पर पिछली बार ही बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में क्या इस बार वो अपने साथियों के लिए 2 सीटों का सेक्रीफाइस करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ में क्या जो बाकी दल हैं वो बीजेपी के द्वारा छोड़ी गई सीटों पर से मैं संतुष्ट हो पाएंगे? क्योंकि 10 सीटों में भी अगर आप देखें तो उपेंद्र कुशवाहा भी 2-3 सीटें मांग रहे हैं, चिराग पासवान 4 से 5 सीटें मांग रहे हैं, पशुपति पारस भी 4-5 सीटें मांग रहे हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण बैठाना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि मांझी पहले ही कह चुके हैं कि भाई हमारे हिस्से की अगर चीज़ें हमें मिलेगी तो हम साथ रहेंगे और नहीं मिलेगी तो हम दूर भी जा सकते हैं। तो अपने आप में बिहार का जो खेल है इस समय बीजेपी के लिहाज से ही बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपने पास से एक तरह फेंक दिए हैं। जो इंडी गठबंधन है उन्होंने जो चिराग पासवान को अपनी तरफ मिलाने के लिए यहाँ तक कहा है कि भाई हम आपको जो है 10 सीट देंगे, आप 6 से 8 सीटें बिहार के अंदर लड़िए और 2 सीटें आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी लड़िए, यानी कि 2 राज्यों में हम आपको अपनी पार्टी खड़ी करने का मौका दे रहे हैं, आप हमारे साथ आ जाइए। तो यहाँ पर अब यही कहा जा रहा है कि चिराग पासवान क्या इंडी गठबंधन के साथ में जाएंगे या फिर एनडीए उनको जो है यहाँ पर मनाता हुआ नजर आ जाएगा। क्योंकि अब चिराग पासवान का जो रुख है, जो बातचीत है और जो बयान रखने का ढंग है, वो ये बता रहा है कि वो एनडीए से खुश नहीं है। आपने देखा कि जब तेजस्वी जो है
जन विश्वास यात्रा करते हैं तो उसकी तारीफ करते हुए चिराग पासवान नजर आते हैं। इसके अलावा जब पीएम मोदी पहुंचते हैं बिहार तो उनके मंच पर बैठे हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं चिराग पासवान। इसलिए ये कहा जा रहा है कि बिहार में अभी बहुत बड़ा खेला होना बाकी है और ऐसे में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल बात यह है कि क्या वो अपने जो साथ के दल हैं उनको संतुष्ट कर पाएगा। तेजस्वी यादव की रैली की तारीफ करना और बीजेपी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी उनसे दूरी बनाना इस बात के संकेत देते हैं कि आने वाले समय में फेरबदल हो सकता है। जाहिर बात है। और देखिए राजनीति का जो कायदा है वो यही कहता है कि जो मौका देखकर सही फैसला करता है वो ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे रामदास अठावले ने कहा था संसद के अंदर कि भाई मुझे पता था कांग्रेस पार्टी इस बार नहीं आएगी इसीलिए मैं उनके साथ गठबंधन में नहीं हूँ, मुझे पता था कि हवाओं का रुख मोदी जी के साथ है तो मैं अब मोदी जी के साथ आ गया। और यही जो छोटे दल हैं करते हुए नजर आते हैं, जैसा देखते हैं जैसा जो माहौल है उसके अनुसार अपने आप को ढालते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में बिहार में क्या कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्या जो मुकेश सहनी हैं या फिर मांझी हैं और चिराग पासवान हैं क्या इंडी गठबंधन में जाते हुए नजर आने वाले हैं? क्योंकि जो सियासी जानकार कह रहे हैं कि अगर मांझी और चिराग पासवान और मुकेश सहनी अगर इंडी गठबंधन में चले गए तो यहाँ से बीजेपी के लिए सीटें जीतना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि पहले ही तेजस्वी यादव ने एक पूरी हवा बना रखी है बिहार के अंदर की जिस तरह से भीड़ उनकी रैलियों में उमड़ी है उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान किया होगा। आपने देखा होगा कि बीते दिनों जब गांधी मैदान पटना में जब महारैली का आयोजन हुआ उस समय पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था, कई लाखों में लोग वहाँ पर मौजूद थे और ये कहा गया कि ये बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी रैलियों में से एक है। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिन बीजेपी के लिए जो कह सकते हैं बहुत मुश्किल होने वाले हैं। साथ में कल जो है वो चिराग पासवान के जो कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम बिहार की सभी 40 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच जेपी नड्डा से जो है चिराग पासवान मुलाकात करने पहुंचते हैं कल, और कहीं ना कहीं अब इस बात की भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी की तरफ से अमित शाह को यह प्रस्ताव दिया गया है कि जेडीयू आने वाले लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर जो है अपनी उम्मीदवार उतारेगी। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है बिहार, जहां पे सीट शेयरिंग को लेकर 6 पार्टियां 40 सीट ऊपर से जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 16 सीटों की मांग की, वहीं चिराग पासवान 6 सीटों की मांग कर रहे हैं। उनके चाचा पशुपति पारस वो भी लगातार सीटों की मांग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम बड़े नाम हैं वो अपने लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। तो क्या अब बिहार की राजनीति में कुछ कह सकते हैं फेरबदल हो सकता है या फिर आने वाले समय में बीजेपी इसको संभाल सकती है? देखिए जाहिर बात है बिहार में बीजेपी को संभालना स्थिति बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएंगी। आपने देखा कि जिस तरह के चिराग पासवान की पार्टी अपना रुख दिखा रही है वो ये बता रहे हैं कि अगर हमारे साथ में कुछ भी अन्याय हुआ, यानी कि जो सीटें हम मांग रहे हैं अगर वो हमें नहीं मिली तो हम 40 सीटों पर भी उतर सकते हैं। ये अपने आप बताता है कि वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। इसके अलावा जो मीटिंग होती है नड्डा के साथ में जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और वहीं मांझी भी अपने तल्ख रुख दिखाते हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी अपने जो रुख को अलग तरह का दिखाते हुए नजर आते हैं, मुकेश सहनी भी यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो बीजेपी के लिए कठिन डगर होती चली जा रही है बिहार की, लेकिन क्या अंतिम समय में बीजेपी इन सब चीज़ों को मना पाएगी? क्योंकि जो उनकी 195 की लिस्ट लोगों की आई है उसमें बिहार का एक भी सीट शामिल नहीं है। तो ऐसे में बिहार को छूना, बिहार को टच करना उनके लिए भारी प्रॉब्लम की जो चिराग पासवान का अकेले चुनाव लड़ना, क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए झटका हो सकता है और बीजेपी के लिए भी? देखिए बिल्कुल, अभी तो ये कहा है और उन्होंने फैसला नहीं किया है, लेकिन एक अनुमानित तौर पर कहा है कि अगर उनके साथ में ज़रा सी भी जो है कोताही बरती गई, उनको नज़रअंदाज किया गया, तो वो यहाँ से एक बड़ा फैसला कर सकते हैं कि 40 की 40 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। और देखिए ये कोई कहने में कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि बयान तो आप कुछ भी दे सकते हो। 40 के आप बोल दो कि मैम 400 500 जो 43 सीटें सब पे चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वहाँ पर आपके लोग भी हैं, क्या आप वोट बैंक भी वहाँ से हासिल कर सकते हो? तो ये कहना चिराग पासवान का, उनकी पार्टी का, मेरे ख्याल से सिर्फ एक दिखावे के तौर पर है, दबाव बनाने के लिए बिल्कुल देखा जा सकता है। और ऐसे में क्या बीजेपी दबाव में आएगी? क्या कांग्रेस पार्टी और जो इंडी गठबंधन है वो दबाव में आएगा? क्या आरजेडी कहीं ना कहीं उनको अपने साथ लाकर 8 से 10 सीटें देते हुआ नजर आएगा? तो अभी कई तरह की चीज़ें कयासबाजियाँ, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है सिराज की बिहार की जो राजनीति है वहाँ पर अब सब कुछ सामान्य नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। अगर बीजेपी सही तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाई तो यहाँ पर तकलीफ में बीजेपी आ सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए बिहार एक चुनौती बनकर जरूर उभरा है, क्योंकि बिहार की सियासत कभी भी पलट सकती है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य के 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए, और साफ तौर पर जब वो पिछली बार एनडीए से रिश्ता तोड़कर आए थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था मर जाना पसंद है लेकिन उनके साथ जाना पसंद नहीं है। लेकिन किस तरीके से वक्त देखते ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पलटी मार ली, और फिर से खबरें जो है सामने आ रही हैं कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। और बड़ा इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का पीएम मोदी की रैली
मोदी से दूरी बनाना इस बात का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को एक नया साथी जरूर मिल सकता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।